बात करूं इस बिजनेस से पहले की सफर की, तो मैं पेंट का काम करता था। पेंटिंग का काम जानते होंगे आप सभी, है ना। पहले एक पेंट की दुकान में थे हम। और जब मैं पेंट बोलता था अपने टीम के अंदर, क्योंकि 15,000 लोगों का मेरा परिवार है इस बिजनेस के अंदर। कितने लोग हो चुके हैं मेरे टीम में? 15,000 लोग हैं। और लगभग 5-6 स्टेट में मेरा काम चल रहा है। तो अब जो लोग देखते हैं मेरे को, वो फिनिशिंग प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि फिनिश हो चुका है। तो लोग ये नहीं मानते हैं कई लोग कि ये पेंटिंग करते भी थे, है ना। हमारे टीम के रीमा दीदी है, राजन भैया है ना। तो ये लोग प्लान करते 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 झारसा पहुंच गए, और झारसा में एक ऐसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवा दिया जो मेरे साथ में पेंट का काम करते थे। मिलवाऊं आप सभी से उनको? मिलवाऊं? मेरे मित्र हैं, और उस समय मेरे साथ पेंट करते थे। और इनको उन्होंने बताया कि अरे यार, ये तो हमारे दोस्त है, ये तो हम साथ में पेंट करते थे। तो आप सभी के जबरदस्त तालियों के बीच में प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सरवन भाई। आइए आइए इधर। ये सरवन भाई है। एक्चुअली देखिए, मैं पेंट करता नहीं था, मैं पेंट बेचता था। क्या करता था? पेंट के डब्बे बेचता था मैं, यानी कि पेंट की दुकान पे था। तो पेंटिंग के दुकान पे ना मेरा 10 घंटे का ड्यूटी हुआ करता था। उसी दौरान, अरे यार ले क्यों नहीं जा रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ले जाओ ना इनको, हटाओ। वो करने देंगे, है ही नहीं दे रहा है कि क्या फायदा। सुनिए ध्यान से। तो मैं पेंट की दुकान में जॉब करता था। और जब ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया, तो जितने पेंटिंग के ठेकेदार थे, उन्होंने, जो मेरा बॉस था, दुकान का जो मालिक था मेरा, उसका कान भर दिया कि भाई बलिंदर आजकल LIC कर रहा है। क्या कर रहा है जी? LIC कर रहा है। सालों को ये भी नहीं पता था कि मैं LIC कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। लोगों को पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। जैसे आम और इमली जानते हैं क्या होता है? खट्टा लगता है ना, लेकिन क्या दोनों एक है? क्या एक नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। यस या नो? तो मेरे जो बॉस थे पेंटिंग में, उनको जाके बोल दिया कि भैया ये अब तेरा दुकान नहीं छोड़ने वाला है, इसको संभाल। तो वो क्या किया, 10 घंटे की जगह पे मेरे को 12-12 घंटा दुकान पे होल्ड करके रखने लग गया। ठीक है। 9 बजे रात को छोड़ता था, कई बार 8:30 बजे रात को छोड़ता था। और संडे को भी बुलाने लग गया। क्या करने लग गया? संडे को भी बुलाने लग गया। तब मेरे को समझ में आया कि भाई अब मैं क्या करूं। तो इस बिजनेस से इतना लगाव हो गया था मेरे को, और एक विजन बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जिंदगी में जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, जो मैं गांव से सोच के आया हूं, वो इसी बिजनेस से पूरा होने वाला है। यस या नो? तब मैंने एक बहुत ही तगड़ा डिसीजन लिया, जिसको तगड़ा इसलिए बोल सकते हैं कि वहां पे कंप्यूटर पे कलर बनाता था मैं। पेंट की दुकान में देखा इन्होंने, कंप्यूटर पे सिर्फ कलर बनाना, अलग अलग वेरिएशन का कलर बनाने का मेरा काम था। और मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया, है ना, इस बिजनेस को करने के लिए, जो मजदूरी करवाया मेरे से। क्या करवाया? मजदूरी, दिहाड़ी। इनसे पूछो, लोगों के घर में जब पेंट होता था ना, तो फर्श पे पत्ती से साफ भी करना पड़ता था। और इस बिजनेस के लिए मैंने 1 साल दिहाड़ी पे काम किया, 270 रुपए इस बिजनेस के लिए। किसके लिए? इस बिजनेस के लिए। लोग बोलते हैं ना कि अरे भैया हम तो जॉब करते हैं इसलिए हम ये नहीं कर पाएंगे, है ना, हम तो नौकरी करते हैं इसलिए नहीं कर पाएंगे। अरे सवाल आप नौकरी करते हैं वो नहीं है, सवाल आप नौकरी में 20,000 रुपए काम कर रहे हैं वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप अपने जिंदगी से गरीबी को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं कि नहीं। यस या नो? सवाल यह है। मेरे सामने सवाल नौकरी का नहीं था, मेरे सामने सवाल यह था कि भाई गरीबी देख के आए थे, परिवार में गरीबी देख के आए थे, समस्या देख के आए थे, बहुत बड़ी परेशानी देख के आए थे। और मेरे से पहले मेरे घर में लगभग 5-7 आदमी नौकरी कर रहा था। यस या नो? मेरे पिताजी इंडिया जूट मिल में जॉब करते थे, 40 साल जॉब कर चुके थे वो, इंडिया जूट मिल कलकत्ता में 40 साल कर चुके थे। उनके बाद में मेरे 3 बड़े भाई, वो दिल्ली में काम कर चुके थे। लेकिन भाई साहब, घर की गरीबी दूर हुआ ही नहीं ये नौकरी करने के बीच में। जिंदगियां खपा दी लोगों ने, लेकिन घर की जो परेशानी थी वो परेशानी खत्म नहीं हुआ। ना अपना ईंट का मकान बना था। और हर शादी में, चाहे मेरे बहनों की शादी हो या मेरे भाइयों की शादी हो, मैं हमेशा देखता था कि मेरे पिताजी, मेरे जो बाबूजी थे, हमेशा टेंशन में थे, है ना, कि भैया पैसा कैसे आएगा। ये सब देखता था, मैं छोटा था और मैं देखता था। और मेरे को समझ में आ गया कि ये जितना परिवार में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जितनी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। इसका कारण सिर्फ एक था, और वो कारण था पैसे का कम कमाना। क्या था जी? पैसे का कम कमाना। अगर पैसे कम कमाएंगे तो जिंदगी कसम कस में चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? इसका कारण क्या है? बैठ के समस्याओं पे रोना, गरीबी के ऊपर रोना, इससे हो जाएगा समस्या का समाधान। मैं मार्केट में मिलता हूं, लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भैया बहुत परेशान है, समूह में फंस गए थे, लोन में फंस गए थे, अब हम किसी उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं। एकदम परेशान है आदमी। आप मेरे को बताइए, अगर हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, तो क्या रोने से वो खत्म होने वाला है क्या?
अगर रोने से खत्म होगा ना, मेरे टीम में 15,000 लोग हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ भैया सबको लेके आएंगे और आपके घर पे आके हम सभी लोग रोएंगे इकट्ठे, है ना, सिंपैथी आपके लिए करेंगे। अगर इससे बदल रही है जिंदगी तो ऐसा कर लेते हैं। रोने से कभी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। रोने से, परेशान होने से, चिड़चिड़ा हो जाने से जिंदगी की गरीबी भागने वाली नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जानते हैं क्या है? गरीबी के खिलाफ जंग डिसाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गरीबी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। गरीबी के खिलाफ आपको युद्ध छेड़ना पड़ेगा। युद्ध छेड़ने का मतलब क्या? या तो तू नहीं और या तो मैं नहीं। ये फार्मूला समझ में आ गया था मेरे को। समझ रहे हैं आप? गरीबी आराम से भागने वाली चीज नहीं है। समझ रहे हैं आप? आराम से नहीं भाई, जंग छेड़ना पड़ेगा। देख रहे थे जब 300 साल खुट्टे गाड़ दिया अंग्रेजों ने, 300 साल तो आराम से सह लिया हम लोगों ने, गुलामी सह लिया ना। लेकिन धीरे 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 अंदर का खून उबाल हुआ और लोगों ने सोचा कि भैया अब विरोध तो करना पड़ेगा। आजादी विरोध करने से। आजादी कैसे मिलती है जी? विरोध करने से। क्या करने से? विरोध करने से। उसी प्रकार गरीबी जानते हैं क्या? एक कोबरा है। गरीबी क्या है? कोबरा है। या तो तुम इसे मारो, नहीं तो ये तुम्हें मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? इसके खिलाफ जंग छेड़ना पड़ता है। कोई मापदंड, कोई फार्मूला नहीं है जिंदगी में। कितना भी बड़ा फार्मूला आपको मिल जाए, कितना भी बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, लेकिन अगर आप में जज्बा नहीं है, आप में अगर जुनून नहीं है, तो आप उस पर नहीं चल पाएंगे, आप नहीं काम कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी प्लान, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अल्टीमेट जानते हैं क्या? एक हमारे अंदर एक जोश, एक फायर होना ही चाहिए। अगर हमारे अंदर फायर नहीं है, हमारे अंदर जोश नहीं है, तो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब नहीं कर सकता है। अच्छा, अपने भारत में क्या पैसे कमाने की लाइन की कमी है क्या? बहुत सारी लाइन है ना। कुछ आदमी उसी लाइन में लाखों करोड़ों कमा रहा है और कुछ आदमी उसी लाइन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है दोनों में? है जानना चाहते हैं आप सभी? क्या कारण है दोनों में? क्योंकि अमीर तो हर व्यक्ति बनना चाहता है। जिससे पूछ लो भाई साहब, जिससे पूछ लो, क्या अमीर आप बनना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप सफल होना चाहते हैं? कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बोलेगा कि मैं सफल होना नहीं चाहता हूं, मैं अमीर बनना नहीं चाहता हूं। कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। अब देखिए, 100% आदमी जिंदगी में सफल होना चाहता है। कितना प्रतिशत? 100% आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन इसमें से सिर्फ मुश्किल से खींच खांच के 10% आदमी सफल हो पाता है। क्या हो पाता है जी? सिर्फ 10% आदमी। और 90% आदमी जो होता है क्या हो जाता है जी? फेल हो जाता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जानना चाहते हैं आप सभी? है ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। एक, जो इतना दिन मैंने काम किया, 10 साल में मार्केट में रहा, 10 साल में कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ लोगों से मिला हूं। है किनसे किया हूं? सिर्फ लोगों से मिला हूं। और मैं आपको बताऊं कि लाखों लाख आदमी से मिल चुका हूं मैं इतने दिन में, इतने ही उम्र में। कितने लोगों से? लाखों आदमी से मिला हूं मैं। ऐसे यहाँ 15,000 की टीम नहीं बन गई है। आप समझ सकते हैं कि 10 में से एक ही करता है, 9 मना कर देता है, तो 15,000 लोगों को जुटाने के लिए अपने टीम में कितने लाख लोगों से मिलना पड़ा होगा मेरे को। समझ रहे हैं आप? है ना? और मेरा मानना है कि सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस अगर कहीं से आदमी को गेन होता है तो मार्केट से होता है, फील्ड से होता है, नए लोगों से मिलने से होता है। बाकी किताबों से भी नहीं इतना ज्ञान आता है जितना ज्ञान आप मार्केट में उतर के आप जब काम करते हैं, लोगों को फेस करते हैं, उससे बड़ा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मानते कि नहीं मानते हैं? वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है इंसान को। मिलता है कि नहीं मिलता है? यस। ये सबको देख के, मिल के, और मैं जो समझा कि क्या कारण है कि इंसान जो 100% लोग हैं, 100% में से सिर्फ 10% आदमी कामयाबी की राह में दौड़ लगाता है, कामयाबी में दौड़ लगाता है। यस है नो? और ये लोग जबरदस्त दौड़ लगाते हैं। और ये 90% आदमी चाहत तो रखता है सफल होने का, लेकिन जिंदगी के 2-4 धपेड़ों के बाद, जब जिंदगी के, फील्ड के, मार्केट के जब 4-5 धपेड़े लगते हैं ना, तो ये अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना डिसीजन ये चेंज कर लेते हैं। इनका एक कारण क्या है ये ऐसा? और एक 10% आदमी क्यों जबरदस्त तरीके से लगा रहता है, क्या ये जानना चाहते हैं आप सभी? एक ही कारण है, और वो सिर्फ कारण ये है, ड्रीम का मामला है। ये किसका मामला है जी? ड्रीम का मामला है। और ड्रीम कितना मजबूत है, हेलो, ड्रीम कितना मजबूत है, ये 2 चीजों का मामला है। मुझे समझ में आया, है ना? एक होता है फैंटेसी ड्रीम, जैसे फैंटेसी गेम आ रहा है आजकल, वैसे एक होता है फैंटेसी ड्रीम और एक होता है रियल ड्रीम। फैंटेसी ड्रीम क्या है कि जैसे युवा कोई होता है तो बॉलीवुड हो, अच्छा जो भी चमकदार लाइन है, उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, तो वहां पे एक अपना सपना सजा लेता कि काश ऐसी बीवी मेरे को मिल जाती, काश इससे मेरा शादी हो जाता तो मजा आ जाता।
इसको क्या बोला जाता है जी? ये देखिए, बुरा मत मानना, ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। इसको क्या बोला जाता है जी? फैंटेसी ड्रीम। जैसे आजकल एक हीरोइन थी, 1.5-2 साल पहले, उसको नेशनल क्रश बोला जाता था, रश्मिका मंदाना। उसको क्या बोला गया जी? नेशनल क्रश। क्यों नेशनल क्रश बोला गया है? उसको नेशनल क्रश क्यों बोला गया? ये मेरे बात को सिद्ध करता है कि जो मैं कहता हूं कि एक फैंटेसी ड्रीम होता है, इस बात को सिद्ध करता है नेशनल क्रश। नेशनल क्रश का मतलब ये हुआ कि उसको ज्यादातर भारत के लड़के उसको पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छी लगती है वो देखने में, इसको नेशनल क्रश बोला जाता है। या शेरो, तो ये क्या है? ये जितने लोग थे ये फैंटेसी लोग थे, यानी कि फैंटेसी ड्रीम है इनके अंदर कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। जैसे हर व्यक्ति इसी प्रकार अपना सपना उनका जो होता है फैंटेसी होता है कि काश मेरे पास मकान हो जाता, काश मैं करोड़पति हो जाता। जो अक्सर मैंने अपने, मेरे एक दोस्त है मनोज यादव, वो जब भी जाते हैं ड्यूटी तो कुछ मजाक करके जाते हैं मेरे से। क्या मजाक करके जाते हैं कि अरे बलिंदर सर, आज जा रहा हूं और कहीं रास्ते पे मेरे को 10 किलो सोना गिरा हुआ मिल जाता ना, तो मैं उठाता और चला जाता अपने गांव। समझ रहे हो आपको क्या है उनका? कैसे देख रहे हैं ये? समझ रहे हो आप? ऐसे आदमी को मिलने वाला है, ऐसा आदमी वहां जाएगा तो ये अंधा हो जाएगा, उसको ठोकर लग जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन उसको सोना मिलने वाला नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? प्रकृति का जो सिद्धांत है ना, बिल्कुल निष्पक्ष है। प्रकृति कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा लॉ यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्स, ये जो प्रकृति है, इसका रूल बिल्कुल पारदर्शी है। ये किसी के साथ में, है ना, कोई मतलब कि वो नहीं रखती है कि तुम मेरे अपने हो, तुम थोड़ा कम हो, तुम थोड़ा ये हो। नो, यस या नो? तो यहाँ पे जो 90% आदमी फेल होते हैं, ये सिर्फ ड्रीम, यानी कि ड्रीम तो सबके पास होता है, लेकिन 90% आदमी का जो ड्रीम होता है वो कमजोर ड्रीम होता है ना, आइसक्रीम की तरह होता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि 3 टाइप का ड्रीम होता है। एक होता है आइसक्रीम ड्रीम, एक होता है चॉकलेट ड्रीम, और एक होता है आयरन ड्रीम। यस या नो? चॉकलेट थोड़ा सा आइसक्रीम से ज्यादा देर चल जाएगा, चुभला लो मुंह में डाल के, थोड़ा ज्यादा देर चलेगा। यस या नो? आइसक्रीम क्या है? बाहर निकालोगे, थोड़ा दूर जाओगे, 20 कदम जाओगे, 50 कदम जाओगे, क्या हो जाएगा? आइसक्रीम पिघल जाएगा। और चॉकलेट कितना देर चलेगा जी? उससे थोड़ा ज्यादा चल जाएगा। लेकिन जो आयरन ड्रीम होता है, जिनका जो ड्रीम है आयरन, यानी कि अपने सपने के बिना तो वो इस दुनिया में अपना कल्पना भी नहीं करते। जब तक सपना पूरा नहीं होगा, जब तक वो अपना दौड़ और अपना प्रयास कभी छोड़ते नहीं है, वही व्यक्ति सफल होता है। और इनकी संख्या, हेलो, इनकी जो संख्या होती है सिर्फ 10% होती है। कितना जी? 10%। ये योद्धा होते हैं। ये क्या है? योद्धा होते हैं। और जिंदगी में बड़ा मुकाम वही लोग हासिल करते हैं जो अंदर से, भाई साहब, वैरियर वाला ही सोच होता है उनका, योद्धा माइंडसेट होता है उनका। माइंडसेट, सक्सेस फेलियर माइंडसेट है। यस या नो? अब बहुत सारे लोगों की एक और शिकायत हो सकती है कि भैया हमें तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। यस या नो? अरे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल भी जाएगा। कल मैं मिला था झारसा में, बोला था आज लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और परेशान है अपनी जिंदगी में। मैंने बोला आप कैसे टेक्नोलॉजी को चला सकते हैं? अपना स्किल तो बताइए आप। हमारे पास कुछ नहीं है। बोला नहीं भैया हम तो जॉब करते रहते। अरे भाई टेक्नोलॉजी बहुत है दुनिया में, तुम क्या कर सकते हो ये बताओ, तुम क्या कर सकते हो? यस या नो? यानी कि प्रकृति आपके बुद्धि और आपके विवेक और आपकी क्षमता के अनुसार आपके पास में मौके भेजती है। यस या नो? मेरे पास जब डीटीएम आया, सिर्फ 10 क्लास की पढ़ाई थी, ज्यादा ज्ञान नहीं था, बिजनेस का नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं पता था। यस या नो? कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाता उस समय में तो मैं कर पाता क्या? नहीं। तो उसने ऐसा एक काट छाट के ऐसा बिजनेस मेरे पास में भेजा जहां पे स्किल बिल्डिंग भी दी जाती है, आदमी को सक्सेस के फॉर्मूले भी बताए जाते हैं, लेकिन फ्री बताए जाते हैं, वहां पैसे नहीं लगते। यस या नो? यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे हर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और एमबीए, बीसीए, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारे नॉलेज यहाँ पे आपको सिखा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बिजनेस, एक बात और, ये बिजनेस बड़ा ही छोटा अमाउंट में शुरू हो जाता है, जिसको कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। यस या नो? इसको शुरू करने में कितना लगता है जी? मात्र 6400 रुपया। इस भारत देश में भाई साहब, रिंदा से रिंदा व्यक्ति को अगर ये बात पता चल जाए कि 6400 रुपए लगा के ही जिंदगी बदल जाने वाली है, तो कोई भी व्यक्ति 6400 का जुगाड़ कर सकता है। यस या नो? अरे 15,000 कमाने वाला भी साला 20,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है आजकल। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? 10,000 कमाने वाले के भी भाई साहब जेब में 10,000 का फोन है या नहीं है? क्यों? उसके साथ में उसका क्या है जी? अटैचमेंट है। राइट या रॉन्ग? लेकिन अब देखना यह है कि आपके ड्रीम के साथ आपका कितना अटैचमेंट है, आपके सपने के साथ आपका कितना अटैचमेंट है। जिस व्यक्ति का अपना सपना, अपना ड्रीम के साथ बहुत जबरदस्त अटैचमेंट है, वो व्यक्ति भाई साहब 64 नहीं, 64,000 का भी जुगाड़ करेगा, क्योंकि फिर भी सस्ता है। अगर
64,000 में भी जिंदगी बदलती हो ना, 64,000 में भी जिंदगी बदलती हो, फिर भी सस्ता है या नहीं है सस्ता? क्योंकि पता चल जाए सिर्फ कि ये 64,000 लगा के जिंदगी तो बदलनी तय है, फिर भी सस्ता है। क्योंकि हम वहां से आते हैं, बिहार और यूपी से हम आते हैं, हमें पता है कि अगर चपरासी का भी वैकेंसी आता है ना और 5 लाख रुपए घूस लगता हो, तो 5 रुपए भी ना हो जिसके जेब में, वो 5 लाख रुपए कर्जा लेता है और वहां पे घूस उसके मुंह पे मारता है, उस नौकरी को अपने पास ले लेता है। क्यों? बोले लाइफ सेट हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? लाइफ सेट हो जाएगा। या नो घूस दे के भी चपरासी, है ना, जहां पे चाय पानी पिलानी है, राइट या रॉन्ग, उस जॉब को भी आदमी अपने हाथ में ले लेता है। क्यों? एकदम उसको वहां पे कंठस्थ करवा दिया जाता है कि यहां पे तेरी पूरी जिंदगी, अब जो भी हो, ठीक है सर, पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी जी? सेट हो जाने वाली है। राइट या रॉन्ग? तो मैं किसी काम का बुराई नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि जो सफल होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है ना, वो अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, उनका जो सोच होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। समझ रहे हैं आप? इंटरनली वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, उसका जो मेंटल स्टेट होता है ना बहुत पावरफुल होता है। वो व्यक्ति हार नहीं मानता है। आप ये मत समझना कि जो चैंपियन हो जाते हैं, जो जीत जाते हैं, उनके सामने फेलियर नहीं आता, उनके सामने दिक्कतें नहीं आती, चुनौतियां नहीं आती, बहुत आता है। लेकिन वो जितनी बार गिरता है उतनी बार फिर से धूड़ा झाड़ता है और खड़ा हो जाता है। और जब तक ऐसा करता रहता है, जब तक गिर के उठता रहता है, जब तक वो बंदा सफल नहीं हो जाता। यही है, इतना सा फर्क है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब मैं सफर बता दूं आपको इस बिजनेस का। मैं लगभग 8 सालों से इस बिजनेस में हूं। कितने साल से जी? 8-9 साल से। इस बात से 2-4 बात क्लियर हो जाता है, 2-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है लोगों का मेरे 8 साल के सफर की वजह से। पहला क्वेश्चन, लोग सोच ले कहीं बैठ गए कि क्या ये कहीं रातों रात अमीर बनने का कोई चक्कर तो नहीं है? तो ये बात हटा दीजिएगा दिमाग से, ये रातों रात करोड़पति बनने का चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहां भी लगभग 8 से 10 साल आपको लगेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपके पास वो सफलता आने वाली नहीं है। यस या नो? शॉर्टकट कहीं भी नहीं है। चेंज करिए, लेकिन दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले यहां पे अपने आप को चेंज करना और यहां पे अपने आप को आगे बढ़ाना थोड़ा आसान है, क्योंकि यहां पे आपके सीनियर का और आपका सफलता, आपके सीनियर का सफलता और आपका सफलता आपस में कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप? यानी कि आप सफल नहीं होंगे तो हम भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अपना पूरा रिसोर्स, अपना पूरा नॉलेज, अपनी पूरी ताकत आपको कामयाब करने में झोंक देता हूं। यस या नो? समझ रहे हैं आप? लेकिन दूसरे किसी बिजनेस में चाहे 10 लाख डूबे और चाहे 20 लाख डूबे, आप सफल है कि असफल है, किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मानते कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं। समझ रहे हैं आप? इस बिजनेस का ये जानते हैं क्या है? ये एक अंदर की बातें हैं, ये सबको नहीं समझ में आता है ना। 8-10 साल गंवाया हूं यहाँ पे मैं। तो ये भी रातों रात करोड़पति बनाने का धंधा नहीं है। मेरे को समझ में आया कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुद पे काम करता चला जाता है, अपने दिमाग पे काम करता चला जाता है, वही व्यक्ति सक्सेस के बुलंदियों को छूता चला जाता है। लगातार अपने आप को चेंज करना होता है, लगातार अपने आप को बेटर बनाना होता है। यस या नो? लेकिन हमारे वजह से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने आप पे खूब काम किया है, उसके एक के वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बड़ी इजीली चेंज हो जाता है इस प्रोफेशन में। ज्यादा लोगों को इतना छेनी हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं है। आप बाकी लोगों का काम क्या है सिर्फ जानते हैं क्या है? कुछ नहीं करना है, नम्रता को अपनाए रहिए। क्या? नम्रता, विनम्र रहिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, अच्छे से आप काम करें, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग रहिए। क्या करना है जी? सच बोलिए और विनम्र रहिए। बड़ी बड़ी बातें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, विनम्र रहिए। विनम्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। विनम्र रहिए और थोड़ा हार्ड वर्किंग, यानी थोड़ा सा मेहनत थोड़ा बढ़ाइए, है ना। बस ये 2-3 चीजों का, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। जितना प्लान में है जो है सिर्फ उतनी ही बात करनी है ना। और सीनियर के साथ में अपना जो आपका जो संबंध है उसको बहुत अच्छा रखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ी सुनामी खड़ा कर देंगे आप, एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी। जैसे यार, पहला रातों रात करोड़पति बनने का धंधा नहीं है। दूसरी बात मेरे को समझ में आया, दूसरा बात जानना चाहते हैं आप? है ना। लोगों को कई लोग बोलते हैं कि भैया इसमें पैसा आता है ना। तो मेरे से जो लोग मिलते हैं उनका ये क्वेश्चन अपने आप हवा हो जाता है, क्योंकि 8 साल से अगर पैसा ना आता तो मैं यहाँ पे क्या करता? झकमड़ा रहा हूं अपना, क्या कर रहा हूं? पैसे नहीं आता तो ऐसे काम कर रहा हूं 8 साल से। क्लियर है? पैसे आ रहा है भैया और बढ़िया आ रहा है, तभी कर पा रहे हैं। दूसरी बात क्लियर। तीसरा बात क्या रे, जो ऊपर ऊपर होते हैं ना
उन्हीं के पैसे आ जाते हैं, बाकी तो पतीला 60 सब चट हो जाता है यार, आगे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, तो ये जो 15,000 लोग मेरे पास साथ आए हैं, है ना, क्या वो मेरा शक्ल देख के आ रहे हैं? मैं क्या ऐश्वर्या राय हूँ? मैं क्या ऐश्वर्या राय हूँ? मेरा शक्ल देख के 15,000, और हर महीना लगभग 500 लोग मेरी टीम में जुड़ जाते हैं। हर दिन कितने जुड़ रहे हैं? कम से कम 50 से 60 आदमी की ज्वाइनिंग हर दिन मेरे टीम में हो रही है, चाहे मैं वहां मौजूद रहूं और चाहे मैं वहां मौजूद न रहूं। ये सिस्टम है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि पैसा लोगों का भी आ रहा है, तभी इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी भीड़ मेरे साथ काम कर रही है। क्लियर है? मानते कि नहीं मानते हैं? पैसा सबका आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? पैसा नहीं आता तो ये बहनें इतने सालों से हमारे साथ में काम नहीं करती। पैसा नहीं आता और ये सिस्टम आसान नहीं होता, और इस सिस्टम में कामयाब होना अगर इजी नहीं होता, ललिता बहन जी जैसी लेडी जो बिल्कुल अंगूठा टेक है, पढ़ी लिखी नहीं है ना, इस बिजनेस का ब्रांड लेवल जो 6 लेवल होता है, 6 लेवल को हम लोग ब्रांड लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ब्रांड लेवल। क्यों ब्रांड लेवल कहते हैं इसको? ये ब्रांड क्यों है ये लेवल? क्योंकि जो एक बार इस बिजनेस का 6ठा लेवल पे पहुंच जाता है, उसकी पूरी संभावना हो जाती है इस बिजनेस का 76,80,000 का चेक लेने का। फुल संभावना होता है। क्यों फुल संभावना होता है? अब ये भी जान लो फुल संभावना क्यों होती है। क्योंकि जिस दिन ये शुरू करी थी उस दिन ये अकेले थी, लेकिन आज इनके नीचे काम करने वाले कितने हो गए हैं जी? 300 लोग। यानी कि 300 लोग जितना काम करेंगे, इनके काम करने का फायदा किनको होने वाला है? यानी कि टीम वर्क का बिजनेस है। किसका बिजनेस है जी? टीम वर्क। राइट या रॉन्ग? अकेला कोई व्यक्ति बहुत बड़ा झंडे नहीं गाड़ सकता है। गाड़ सकता है क्या? जो भी लोग आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनके नीचे कोई ना कोई एक टीम है, स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से वो लोग बहुत बड़ी पैसा बना रहे हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? तो यहाँ पे अगर ये ले सकती है, अंगूठा टेक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। यस या नो? यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। आपको कोई आके यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। हमने ऑलरेडी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बना रखा है। हर चीज बिल्कुल पैटर्न सेट है। आपको कुछ नहीं करना है, टिकट कटाना है और ट्रेन में बैठना है। बस 2-4 स्टेशन है, उतरना नहीं है वहां। कौन सा स्टेशन है? एक सलाहपुर और एक समझदारपुर। यस या नो? एक सलाहपुर, एक समझदारपुर और एक होशियारपुर। जो अपने आप को लोग ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। क्या समझते हैं अपने आप को? मुझे सब पता है, बट सिर्फ इतना नहीं पता है कि उनको क्या पता नहीं है। कोई बात बोलना नहीं दीदी। ये प्रकृति, ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति में हमने एक बूंद के समान भी नहीं है हम। यस या नो? हम बूंद के भी समान नहीं है। आदमी को सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं पता है कि उसको क्या नहीं पता है। आप सब कुछ जान जाएंगे, उसके बावजूद भी आप याद रखना मेरी बात, सब कुछ जान जाएंगे उसके बावजूद भी आप मेरी बात याद रखना कि अभी भी आपको बहुत कुछ ऐसा है जो पता नहीं है। इस भ्रम से नीचे आ जाइए, इनफाइनाइट हो जाइए, जीरो हो जाइए। आप क्या हो जाइए? जीरो हो जाइए। यस या नो? विश्वामित्र के बारे में जानते हैं आप सभी? विश्वामित्र का नाम सुना है आप लोगों ने? हैं? बहुत महाज्ञानी थे। इतना क्षमता रखता था कि एक स्वर्ग के बदले दूसरा स्वर्ग का निर्माण कर सकता था बंदा। इतना वो वो था, अहंकार आ गया इस बात का, अपने ज्ञान का। और जब अहंकार आया तो ऐसा फंसाया उनको, ऐसे है नो, कि इतना जो उनका तपोबल था ना, जितना वो सारा तपोबल शून्य करवा दिया, क्षीण करवा दिया उनको। मानते हैं कि नहीं मानते? बात माया है इस दुनिया में, और माया इतना जबरदस्त व्याप्त है कि जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये बहुत ज्यादा, अगर उसके अंदर ईगो आ जाए कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये प्रकृति को उसको सेटलमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत सेटल करती है। राइट या रॉन्ग? तो बहुत लोग हैं मार्केट में जिनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, बट कुछ भी पता नहीं है। बहुत कुछ अभी ऐसा है जो जानना हमेशा ही बाकी रहता है ना? कंप्लीट कौन है? 2 आदमी कंप्लीट यहाँ पे बिल्कुल क्या है जी? खामोशी है वहां है। एक कब्रिस्तान है और एक भगवान है। क्षीर सागर में जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मामला पूरा क्या है जी? कंप्लीशन है, कंप्लीट है। बाकी कोई व्यक्ति कंप्लीट नहीं है। यस या नो? तो ये बिजनेस को समझ गए आप? ये 2-4 बातें। एक बात और समझ में आया मेरे को कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपना जॉब छोड़ने का जरूरत, अपना नौकरी छोड़ने का जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी खासियत है इस बिजनेस की, यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कभी भी अपने मन से आप यहाँ टाइम दे सकते हैं, है ना? ये एक बात समझ में आया। एक और बात समझ में आया कि आपको इस बिजनेस में नॉलेज है या नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं उनके पास इस बिजनेस का नॉलेज होता है, कुछ नहीं करना है, उनका पूछड़ा पकड़ के लटक जाना है। वो जैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा करते चले जाइए, आपका लेवल हो जाएगा। और करते 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 आप भी सुनते सुनते करते करते आप भी सीख जाएंगे। एक ही बात है यहाँ पे, एक प्लान है, एक पेम्पलेट का प्लान है। कितने पेम्पलेट का प्लान है जी? एक पेम्पलेट का प्लान है ना। अरे सुनते सुनते हनुमान चालीसा लोगों को याद हो जाता है, सुनते सुनते लोगों को रामायण का पाठ याद हो जाता है, जैसे नो। तो क्या 10 मिनट का प्लान याद नहीं हो जाएगा सुनते सुनते? और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी ललिता बहन जी पढ़ी लिखी नहीं है, आज प्लान करेंगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन याद है। लेकिन तो क्या हो गया जी, याद है, और आज जाके खूब प्लान कर लेती है। और ऐसी कई और बहनें हैं मेरे टीम में, अभी यहाँ ये मौजूद है। हाँ, बोर्ड प्लान की थी ना, एक बार जबरदस्त ताली है। सुनिए, और मेरे टीम में सिर्फ एक यही नहीं है। इस मीटिंग में एक छोटा सा मीटिंग अभी मेरे टीम का हो रहा है, यहाँ ये मौजूद है इसलिए इनका हम नाम ले रहे हैं। और बहुत लोग हैं मेरे टीम के अंदर जो अनपढ़ है बिल्कुल। एक और सीमा बहन जी है मेरे टीम में, 6th लेवल अचीवर है, और 7वां लेवल बहुत जल्दी होने वाला है, बिल्कुल अनपढ़ है ना। और वो भी यहाँ से स्कूटी भी अचीव कर चुकी है, और यहाँ से 1,85,000 का चेक लेते हुए लगभग 3.5 लाख रुपए उन्होंने भी अर्निंग किया है। ये कुछ बातें मुझे क्लियर हुआ। दूसरी बात, लो इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट, ये 6400 रुपए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है ना, और इसके बदले में 2 करोड़ कमा सकता है ना। और ये सब कुछ प्रमाणित हो चुका है, ऐसा नहीं है कि प्रूफ करना है हमें, सब बिल्कुल प्रूवन है, प्रमाणित है ना। यही 6400 लगा के मैं खुद अपनी बात करूं तो इस बिजनेस से लगभग 25 लाख रुपए कमा चुका हूं। तो अब 25 लाख ज्यादा है या 6400 ज्यादा है ना। यही 6400 रुपए लगा के आलोक भाई लगभग 4.5 लाख रुपए अर्निंग कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी 2,80,000 का चेक आने वाला है। यही 6400 रुपए लगा के, यही 6400 रुपए लगा के अपने बीमारी को ठीक करते हुए ललिता बहन जी ने 3 लाख रुपए अर्निंग किया है। यही 6400 रुपए लगा के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, गुड्डो बहन जी भी अपना वो गले का बताती है, गले में कैंसर था फर्स्ट स्टेज का, है ना। पहले प्रोडक्ट लिया, अपने आप को ठीक किया, और उसके बाद में इस बिजनेस से पैसा भी 4th लेवल भी अचीव कर चुकी है, और स्कूटी भी अचीव कर चुकी है। और अभी बहुत सारी हमारी बहनें कतार में लगी हुई है ना। तो अगर ऐसा भी काम हम नहीं करेंगे तो फिर कैसा काम करेंगे, क्या करेंगे हम? इसके लिए ना जॉब छोड़ने की जरूरत है ना। इसके लिए ना 8 घंटे की ड्यूटी देने की जरूरत है, और ना ही कोई आपका बॉस है यहाँ पे। हेलो, सुनो, इस बिजनेस में प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है। और बता देता हूं कुछ बातें, ना इस बिजनेस में अपना जॉब छोड़ना है, ना इस बिजनेस में, एक मिनट, ना इस बिजनेस में आपका कोई बॉस है, और ना इस बिजनेस में आपका कोई लॉस है। ना बॉस है ना लॉस है ना। सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये सब वही लोग करेंगे, है ना, जिनका ड्रीम, जिनका सपना इतना स्ट्रांग है, इतना मौजूद है, मजबूत है, कि वो ये चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद वो अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। यस या नो? 5 साल बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को किस फ्रेम में देखना चाहते हैं। ऐसा अगर कुछ एक मोटा मोटी ड्रीम है, ऐसा कुछ आपकी मोटा मोटी अगर विजन है, तो आप डिसीजन लेंगे, व्यक्ति वो डिसीजन लेगा और इस बिजनेस में काम करेगा, है ना। तो डिसीजन लेंगे, है ना। सबसे पहले जिस बेस पे हमारी कंपनी काम करती है ना, और वो पहला बेस है हमारा रोग मुक्त भारत। क्या है पहला? रोग मुक्त भारत, और दूसरा है रोजगार युक्त भारत। यस या नो? हमारी कंपनी का स्लोगन है, क्योंकि आज रोग, बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है। आज से 25-30 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लोगों को नहीं होता था ना। क्यों नहीं होता था? आदमी इतना केमिकल नहीं खाता था, आदमी का लाइफ स्टाइल आज से पहले वाला जो लाइफ स्टाइल था, इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल था कि इतनी बीमारी होने का चांस नहीं है। पहले लोग खाए खाए बिना मर जाते थे, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। मर रहे कि नहीं मर रहे हैं? ज्यादा खा रहे हैं, और ज्यादा खाने के लिए शरीर बना नहीं है, ज्यादा खाने की वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। टाइम सेट बिगड़ गया हमारा। पहले लोग बहुत जल्दी खा लिया करते थे, आज रात में आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना, 2 बजे जाना, 2 बजे भी लोग खाए हुए मिलेंगे, आपको खाते हुए मिलेंगे। 3 बजे खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं, है ना। पूरी रात ये जोमेटो और स्विगी वाले जो भाग रहे हैं रोड पे, ये बता रहे हैं वो कि भैया लोग अब रात भर खाना शुरू कर दिए हैं। खाना शुरू कर दिए कि नहीं कर दिया? और जितना खाओगे उतना बीमार पड़ोगे। रात सोने के लिए बनाया गया था, लेकिन रात अब खाने के लिए बना दिया लोगों ने। यस है नो? और वो खाने के चक्कर में, और आज खाना ऐसा स्विगी के डब्बे में आता है, उसका नाम स्मार्ट है, स्मार्ट नाम है, खाने का नाम स्मार्ट है। हमने सुना था कि मोबाइल का नाम स्मार्ट है,
है ना। लेकिन आजकल खाने का नाम भी स्मार्ट स्मार्ट, ऐसा ऐसा नाम सुनने में कभी मिलता है जो हमने कभी खाया भी नहीं और हमने कभी नाम भी नहीं जानते थे हम। यस या नो। तो जिस तरीके से खाने का नाम स्मार्ट हो गया है, उसी प्रकार बीमारी का भी नाम स्मार्ट स्मार्ट आ रहा है, झेलते रहो। यस या नो। बीमारी का नाम है स्मार्ट। क्या है स्मार्ट? सर्वाइकल, थायराइड। आज गांव के बुजुर्ग जो पुराने लोग जाकर पूछना उनसे थायराइड और सर्वाइकल क्या होता है, वो बोलते हैं भैया हमको तो नाम भी नहीं पता। और कहते हैं जिस बीमारी का आपको नहीं नाम पता वो बीमारी आपको होगा नहीं, और जिस बीमारी का नाम आपको ज्यादा पता हो गया वो पूरी संभावना वो बीमारी आपको लगने वाली है, फुल संभावना है। यस है नो। तो लॉजिक है बिल्कुल अलग है और बात बिल्कुल सत्य है। यस है नो। तो बीमारी से बचना है तो ये प्रोडक्ट जो हमारा मिलता है, ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए है ना, जनरल हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसका फायदा क्या होता है अभी आपको हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बताएंगे कि ये जो हमारे बॉडी में जाता है तो किस प्रकार काम करता है। एक बार जबरदस्त तालियां नहीं होनी चाहिए। पानी है, पानी पानी नहीं लाए थे, ये बोतल में नहीं है क्या? हाँ दीजिए, इसमें इतना डालो सर। देखिए ये पानी है। पहले जब केमिकल फ्री हमारा भोजन होता था, खाना होता था, तो आदमी का जो शरीर था अंदर से ना बिल्कुल साफ हुआ करता था। बॉडी अंदर से खून जो होता है आदमी का बिल्कुल प्यूरिफाई रहता था, ठीक रहता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते ही नहीं होते थे ना। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर पोल्यूशन, केमिकल, सब्जी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, या जो भी हम खा रहे हैं उसके माध्यम से जब हमारे अंदर केमिकल जाता है तो ये जो पानी है, जो शरीर है, अंदर से क्या हो जाता है जी? दूषित हो जाता है। इस पानी को हमने क्या कर दिया? अभी दूषित कर दिया। वो केमिकल के माध्यम से हमारे अंदर, हमारे ब्लड में है ना, हमारा जो ब्लड है थक्के जम गए हुए हैं या ब्लड गंदा हो जाता है तो अंदर से इस प्रकार का हमारा बॉडी गंदा हो जाता है। फिर ब्लॉकेज शुरू होता है, नस ब्लॉक हो जाता है ना, ब्लड कैंसर, शुगर, है ना, थायराइड, सर्वाइकल, घुटनों में प्रॉब्लम, तो कभी यहाँ पे छाती में दर्द, या पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जब अंदर से हमारा बॉडी क्लीन नहीं होता है, अंदर से हमारा बॉडी साफ नहीं होता है। यस या नो। ये इसमें जो मैंने डाला था ना केमिकल था, ये बेटाडीन था। बेटाडीन का नाम सुना है आप सभी ने? जो डॉक्टर होते हैं जले पे और कटे पे बेटाडीन डालते हैं, एक तरीके का केमिकल है, वो जहर है ना। तो उसको मिला के हमने इसको दूषित किया है। अब इसमें हम डालेंगे एलोवेरा। अब एलोवेरा डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि एलोवेरा यहाँ पे किस तरीके से काम करता है ना। धीरे 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 अपना काम करना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं आप। तो ये एलोवेरा या डीटीएम का हमारा जो भी प्रोडक्ट जब हमारे अंदर, एक और डालो, जब डीटीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर का अंदर से धुलाई करना शुरू कर देते हैं, शरीर का बिल्कुल सर्विसिंग करना शुरू कर देता है ना। जैसे रोड पे गाड़ी चलती है 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, तो गाड़ी क्या मांगती है जी? सर्विस मांगती है। आपको महसूस हो जाता है कि गाड़ी में मजा नहीं आ रहा, माइलेज नहीं दे रहा है, गाड़ी की खनखनाहट बढ़ गई है, कहाँ लेके जाना है इसको? अब मैकेनिक के पास लेके जाना है। तो जब हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं और जब वो गाड़ी का सर्विस करता है तो गाड़ी कैसी हो जाती है? बिल्कुल देखने में है जी, गाड़ी बिल्कुल हमारा अंदर से, ये ना रख देंगे तो ये धीरे धीरे करके अपने आप को क्या कर देगा? इसको जी सफेद कर देगा अभी 2-3 मिनट के अंदर इसको, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे बॉडी को क्लीन कर देता है प्रोडक्ट। जो भी हमारा प्रोडक्ट है हमारे शरीर के अंदर से बिल्कुल केमिकल को बाहर निकाल देता है ना। अब देखो कपड़ा गंदा हो जाता है तो इसके लिए तो हम सर्फ से धो लेंगे, लेकिन सर्फ को पी के अंदर तो धुलाई कर नहीं सकते हम। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि डीटीएम का प्रोडक्ट खाइए और अपने आप का सर्विस करिए, है ना। तो डीटीएम का प्रोडक्ट खा के क्या बनना है जी? रोग मुक्त बनना है। यस या नो। और डीटीएम का बिजनेस करके क्या कहना है? लोगों तक पहुंचा के क्या करना है? इस देश को, भारत देश के अंदर क्या करना है जी? रोजगार युक्त बनाना है लोगों को। तो रोग मुक्त भारत और रोजगार युक्त भारत। एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं मैं कंपनी के मालिक प्रदीप सर के लिए, प्रवीण सर के लिए, और एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं मैं अपने सीनियर, अपने गुरु श्री संजीव सर के लिए। एक बार जबरदस्त तालियां। और इन सबसे ज्यादा एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं मैं अपने पूरी टीम के लिए। अगर इनका सहयोग, इनका प्यार मेरे साथ देना होता तो आज इस बिजनेस के अंदर में 10 वाले वाला चीज बनने वाला नहीं होता। तो जबरदस्त तालियां। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक बार परमपिता परमेश्वर के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।